80-90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाला एक अभिनेता जिसकी भूरी आंखें थीं, लंबा चौड़ा कद था और दिखने में विशाल नजर आते थे। तू मेरी कुंडली क्या बदलेगा? मैं मेरी कुंडली खुद लिखता हूँ अपने हाथों से। और एक बात सुन ले पंडित, अगर मेरे दोस्त अमर की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो मैं उसकी वही हालत करूंगा जो मैंने उस शेट्टी की है, समझे? इन्होंने एक लीड एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और दर्जनों फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें असली पहचान अपने नेगेटिव किरदारों की वजह से मिली। अच्छा हुआ सीमा कि तुमने मुझे पहचान लिया, और वैसे भी मैं ये शराफत का नाटक करते करते थक चुका हूँ। चलो चलो मेरे साथ, चलो। बहुत हो गई शराफत। इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ बॉलीवुड में फिल्मों का निर्माण भी किया और कुछ गानों को भी अपनी आवाज दी। अरे शोला क्या अंगार अंगार खाली पॉकेट में जल जाएगी क्या? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गरम दिमाग अभिनेता ने एक स्टार एक्टर को अंडरवर्ल्ड के नाम से फिल्म छोड़ने के लिए मजबूर किया और जान से मार देने की धमकी दी, एक एयरलाइंस के स्टाफ से मारपीट की और एक फिल्म प्रोड्यूसर को भी होटल में बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। देखता क्या है? शेरा की इस बोतल में कॉकटेल भर दे। अच्छा शेरा भाई। किसका भाई? अपन को फोकट की रिश्तेदारी पसंद नहीं, सीधे सीधे नाम लेकर बोल। क्या आपको पता है कि शादीशुदा होने के बावजूद इन्होंने अपनी एक्ट्रेस पत्नी को हमेशा डरा धमकाकर साथ में रखा, खुद से 23 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ लिव इन रिलेशन में रहे और उस एक्ट्रेस ने इन पर खुद को हाउस अरेस्ट करने और मारने पीटने का पुलिस कंप्लेन तक दर्ज कराया था। ये भगवान का घर है, यहाँ लोग झूठ नहीं बोलते, इसलिए तुम भी सच सच बोलो, बताओ। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये अपनी एक गर्लफ्रेंड की नाबालिग नौकरानी को हरस करने के गंभीर आरोप में बुरी तरह से फंस गए थे और कोर्ट में खुद उसे एक्सेप्ट भी किया था। हमारी परवाह की थी किसी ने? याद है ना, पापा को एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते के जैसा मार दिए थे वो लोग। एक एक निवाले के लिए तरस गए थे। तो कौन थे ये बदनाम बददिमाग अभिनेता जिन पर इनके पड़ोसियों ने भी मारपीट के आरोप लगाए? एक नाइट क्लब में बाउंसर को पीटने का केस दर्ज हुआ, तो साथ ही ऐसे विवादों की इतनी लंबी लिस्ट है जिन्हें एक साथ बताना भी मुश्किल है। तो आज हम आपको बताएंगे इनसे जुड़े वो सारे विवाद जो इन्हें बॉलीवुड के रियल बैड बॉय साबित करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या बोला रे तू? मेरे को बेईमान बोला? शेरा को बेईमान बोलने वाला इस दुनिया में ही नहीं रहता। दोस्तों, बॉलीवुड के रियल लाइफ के बैड बॉयज से तो आप लोग परिचित होंगे, लेकिन आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं बॉलीवुड के रियल लाइफ बैड बॉय की, जिन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे इन्हें बॉलीवुड का सबसे बदनाम शख्स करार दे दिया गया। मैंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं इस नर्क से निकलना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता आदित्य पंचोली की, जिन्होंने फिल्मों में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में बस नेगेटिव ही काम करने के लिए जाने गए। तो चलिए इनकी पर्सनल लाइफ के विवादों की बात करें, उससे पहले जानते हैं कौन है आदित्य पंचोली और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। आदित्य पंचोली का जन्म 1965 में एक हिंदू अहिर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राजन पंचोली और मां का नाम अरुणा पंचोली था। इनके पिता एक फिल्म निर्देशक और मां भी फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई थी। इनकी एक बहन और 2 भाई भी थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के जुहू के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से पूरी की। इनका रियल नेम निर्मल पंचोली था और आदित्य पंचोली फिल्मी नाम। जानकार बताते हैं कि जब ये एक बार मुंबई की लोकल ट्रेन में घूम रहे थे तो इन्हें एक डायरेक्टर ने देखा। उन्होंने आदित्य पंचोली की पर्सनालिटी और स्मार्टनेस को देखते हुए इन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी, जिसके बाद इन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री में करियर बनाने की ठानी। इसकी शुरुआत इन्होंने छोटे पर्दे से की और साल 1985 में हिबा फिल्म्स के द्वारा निर्मित टीवी सीरियल शहादत से अपने अभिनय की शुरुआत की।
मैं तुम्हारे पति से नहीं डरता हूं। और स्वीटहार्ट, जब अफेयर किया तो फिर डरना कैसा? इसके बाद इन्होंने कुछ और टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे सोने का पिंजरा, कलंक का टीका, अफसर की साली और मरियम की बेटी आदि। फिर साल 1986 में आई फिल्म सस्ते दुल्हन महंगा दूल्हा से बॉलीवुड फिल्मों में इनकी फिल्मी शुरुआत हुई। प्यार का वादा ऐसे निभाए हम, तू भूले तो। ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर इन्होंने टीवी सीरियल्स में अपना काम जारी रखा और फिल्मों में काम की तलाश भी करते रहे। 2 साल की मेहनत के बाद फिरोज खान ने इन्हें साल 1988 में आई अपनी फिल्म दयावान में साइड एक्टर का रोल दिया, जिसमें विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि समाज सुधार के आड़ में तुम्हारा दयावान कौन से काले धंधे करता है। मुंह संभाल के बात करना साहब। फिल्म सुपरहिट रही और इंडस्ट्री में लोगों ने इन्हें नोटिस करना शुरू किया। इसके बाद उसी साल आई फिल्म धर्म युद्ध इनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही, जिसमें इन्होंने सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? एक ड्राइवर को मैं अपना खून दूं? सदियों से इन छोटे लोगों का खून पसीना हमारे काम आया है। मैंने तो कभी नहीं सुना भैया कि इन छोटे लोगों की खातिर हम ठाकुरों को अपना खून बहाना पड़ा हो। इस फिल्म की सफलता के बाद आदित्य ने इसी साल लीड एक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म कब तक चुप रहूंगी में काम किया और पसंद भी किए गए। इसके बाद इन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया। उनमें से प्रमुख हैं कातिल, पाप की आंधी, साथी, गेम, आतिश, रावण राज, जंग, गैम्बलर, सुरक्षा आदि। दिल तेरा हम तेरे हैं दीवाने, तेरे दिल में है क्या वो रब जाने। इन्होंने साल 1997 में आई फिल्म यस बॉस में अपने नेगेटिव किरदार के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का नॉमिनेशन भी हासिल किया। राहुल, यहाँ से बाहर निकलो। तुम चुप रहो। इट्स एन ऑर्डर। अरे क्या ऑर्डर? कैसा ऑर्डर? देखो राहुल, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं तुम्हें अपना बॉस होने से निकालता हूँ। चल हट। क्या कहा तुमने? इसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाने शुरू कर दिए, जो कि शायद इनकी वास्तविक जिंदगी से भी मैच करते थे। फिर साल 2010 के बाद आदित्य को सिर्फ कैरेक्टर रोल तक ही सीमित होना पड़ा, क्योंकि अब तक इनके पास ज्यादा फिल्में बची नहीं थीं। इनमें से कुछ फिल्मों की बात करें तो ये रश, हृदयनाथ, मुंबई मिरर, रेस 2, जय हो, हीरो और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि? आप तो अकेले हंस रहे हैं। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। साल 2018 में आई फिल्म रेस 3 में ये आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। चलिए अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ और उससे जुड़े विवादों की। इन्होंने साल 1986 में अभिनेत्री जरीना वहाब से शादी की थी, जो कि इनसे उम्र में 6 साल बड़ी थीं, जिससे इन दोनों के 2 बच्चे हुए, सूरज पंचोली और सना पंचोली। सूरज भी अपने पिता की तरह ही एक अभिनेता बने और साल 2015 में सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन अभी तक एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके हैं और ये भी पिता की तरह ही विवादों का हिस्सा रहे हैं। खैर, बात करें आदित्य पांचोली की तो विवादों से इनका तो बहुत ही पुराना नाता रहा। जरीना से शादी के कुछ साल बाद ही इन दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया था। इसी बीच इनकी दोस्ती जो जीता वही सिकंदर फेम एक्ट्रेस पूजा बेदी से हुई और दोनों पूजा के घर पर लिव इन रिलेशन में रहने लगे। पर कुछ ही दिनों बाद आदित्य और पूजा के रिश्ते ने एक बदसूरत मोड़ ले लिया, जो पूजा की 15 साल की नौकरानी ने आदित्य पर गंभीर आरोप लगाए थे। नौकरानी ने आदित्य पर उसकी बिना सहमति के डरा धमकाकर संबंध बनाने का आरोप लगाया। इस आरोप से इंडस्ट्री में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। भले ही इन्होंने बार बार दावा किया कि ये संबंध दोनों की सहमति से बना था, पर एक बात और सामने आई कि फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर इन्होंने उस नाबालिग का फायदा उठाया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिलेशन भले ही नौकरानी की सहमति से बना हो, पर ऐसे मामलों में एक नाबालिग की सहमति मायने नहीं रखती, जैसा कि कोर्ट ने कहा था। ये मामला लंबा चला और इन्हें 1 साल की जेल और 20,000 रुपए जुर्माना लगा। हालांकि ये बाद में बेल पर छूट गए। इसके बाद पूजा ने इनसे ब्रेकअप कर लिया। अब बात करते हैं इनके सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले मामले की। आदित्य पांचोली और कंगना की मुलाकात साल 2004 में हुई थी। जल्द ही आदित्य अपने से 23 साल छोटी एक्ट्रेस कंगना को डेट करने लगे और कंगना भी फिल्मों में काम पाने के लालच में पड़ के इनके साथ रहने लगी। इन्होंने कंगना को पीजी से अपने एक दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया और अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर उनके साथ रहने लगे। कंगना ने रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे आदित्य ने उन्हें बंधक बनाकर रखा था, जबकि वो उस समय नाबालिग थीं और वो उस घर से खिड़की से कूदकर भागी और एक होटल सन एंड शाइन में रात गुजारी थी। आदित्य न सिर्फ कंगना के पिता की उम्र के थे, बल्कि शादीशुदा भी थे, पर इनकी पत्नी और बच्चे इनके खौफ में जिंदगी जीते थे। तो भला वो विरोध क्या करते? तो एक अपार्टमेंट दिलवाया, वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई। मैंने कहा देखिए उनकी जो बेटी है वो मुझसे 1 साल बड़ी है। तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई उनके घर पे। मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं। कंगना ने कहा था कि हम पति पत्नी की तरह ही रिलेशनशिप में थे। हम अपने लिए यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। हम एक दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ भी रहे थे। कंगना ने बताया था कि वो जो फोन इस्तेमाल कर रही थी वो भी आदित्य पांचोली का ही था। कंगना ने आदित्य पर बीच सड़क में मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। बाद में कंगना की बहन ने भी अपनी बहन की तरफ से पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराया था और कहा था कि आदित्य ने रिश्ते बनाने के दौरान कंगना की गंदी फोटो और वीडियो बना लिए थे और 50 लाख रुपए मांगकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आदित्य ने भी कंगना और रंगोली के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए लीगल एक्शन लेने की बात कही थी। अब बात इनसे जुड़े एक और विवाद की, जो कि आदित्य पांचोली और एक्टर रोनित रॉय के बीच का है। ये बात है 11 मई 2010 की, जब आदित्य का एक्टर रोनित रॉय से एक नाइट क्लब में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि एक मामूली बहस से शुरू हुआ ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए इनकी पत्नी जरीना को बीच में आना पड़ा। इसी तरह एक बार इनके पड़ोसियों ने भी इन पर मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप दर्ज कराया था। इनके गुस्सैल नेचर के ऐसे ढेरों किस्से मीडिया की सुर्खियां बनते रहे। इनमें से एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था, जो था एयरलाइंस में उसके को पायलट से झगड़ा और मारपीट करने का। ये घटना है साल 2011 की, जब इन्होंने एक को पायलट और क्रू मेंबर से लड़ाई कर ली थी और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को महज इसलिए पीट दिया कि उन्होंने मौसम के खराब होने की जानकारी दी थी। इस घटना के बाद आदित्य पांचोली पर साल 2015 में जुहू के एक नाइट क्लब के बाउंसर से कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप भी लगा था। दरअसल ये विवाद क्लब में उनकी पसंद के गाने न बजाने को लेकर शुरू हुआ था। कहा जाता है कि उस समय ये नशे में ऐसे धुत थे कि आपे से बाहर हो गए। फिर इस विवाद में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और जेल की हवा भी खानी पड़ी। पुलिस ने इन्हें धमकी, सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव, शांति भंग और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने इसी साल लाखों हैं यहाँ दिलवाले मूवी के सेट पर अपने को स्टार विजय को थप्पड़ जड़ दिया था और इस घटना की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में खूब हुई। लेकिन फिर भी कैसे इन्हें काम मिलता रहा, कहना मुश्किल है। कुछ साल पहले आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली पर अभिनेत्री जिया खान को मौत के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसको लेकर मीडिया अक्सर इनके घर तक पहुंच जाती थी। बताया जाता है कि आदित्य पत्रकारों से इतना तंग आ गए थे कि उनसे भी उलझ जाते थे और यहां तक कि इन पर कैमरा छीनकर तोड़ने और मारपीट करने के भी आरोप लगे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार जब आदित्य पांचोली से एक रिपोर्टर ने इस केस के बारे में सवाल किया, तब इन्होंने एक महिला रिपोर्टर से बदसलूकी करते हुए इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि उस पत्रकार को चोट आ गई। इसके बाद भी पांचोली रुके नहीं और फिर इन्होंने उस महिला रिपोर्टर के हाथ से कैमरा छीनकर उसे तोड़ दिया था। तो वहीं इस मामले में जिया खान की मां ने इन पर केस वापस लेने और धमकाने के भी आरोप लगाए थे।
अब इन बातों को लोगों ने भूलना शुरू ही किया था कि तभी साल 2022 में आदित्य पांचोली एक और विवाद में फंस गए। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडिस ने इनके खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में गाली गलौज करने, धमकी देने और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। सैम ने आरोप लगाया था कि आदित्य उन पर अपने बेटे सूरज को अपनी फिल्म हवा सिंह में बनाए रखने का दबाव डाल रहे थे। इन्होंने ये आरोप लगाया कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त आदित्य शराब के नशे में थे। आदित्य पांचोली केवल मारपीट करने और बदसलूकी के लिए ही नहीं पहचाने जाते, बल्कि ये अंडरवर्ल्ड के नाम का सहारा लेकर अभिनेताओं को धमकाने के चलते भी एक समय विवाद में आ गए थे। आदित्य पांचोली फिल्म त्रिमूर्ति को लेकर विवादों में घिर गए थे। इस मामले में अनिल कपूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन्हें अंडरवर्ल्ड से इस बात की धमकी मिल रही है कि ये त्रिमूर्ति फिल्म छोड़ दें। जब पुलिस ने इस कॉल डिटेल को खंगाला तो पता चला कि ये धमकी कोई और नहीं बल्कि आदित्य पांचोली दे रहे थे। तो दोस्तों, ये रही दास्तां एक ऐसे अभिनेता की जो असल जिंदगी में हीरो कम एक विलन ज्यादा रहा, और इनकी लाइफ में इतनी सारी कंट्रोवर्सी नहीं होती तो शायद बॉलीवुड में इनका मुकाम और ऊपर होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।